किसने कहा कि आपकी गाढ़ी कमाई का आधा हिस्सा यानी आधा से भी ज़्यादा हिस्सा यानी करीब 55% आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भारत में होने जा रहा है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? ये शख्स हैं, इनका नाम सैम पित्रोदा है। ये कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरमैन हैं, राहुल गांधी के बहुत बड़े सलाहकार हैं। इन्होंने राहुल गांधी ने एक बात बताई एक दिन पहले ही, जिसको लेके बहुत देश में चर्चा चल रही थी कि वो देश का एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे करवा करके ये देखेंगे कि कितना माइनॉरिटी है, कितना किस जाति के हैं, एसटी, एससी, और किसके पास कितनी संपत्ति है। उसको जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति है उसको लेकर वो उन सब में माइनॉरिटीज़ में बांटेंगे। बीजेपी के लिए ये मुद्दा काफ़ी बड़ा था और बीजेपी ने इसको भुनाना शुरू किया। उसके एक दिन बाद ही अभी वो मामला शांत नहीं हुआ था और एक नया मामला सैम पित्रोदा ने ये बयान के साथ दे दिया कि अब ये सवाल पूछने वाले जो ये पूछ रहे हैं भाई साहब सैम पित्रोदा, इन्होंने ही कहा है। इन्होंने जिक्र किया कि कैसे राहुल गांधी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो सवाल उठ रहा है वो कैसे हो सकता है। उस बात के जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने जिक्र किया यूएस इनहेरिटेंस लॉ यानी विरासत कानून जो है अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में ये है, उसका जिक्र करते हुए इन्होंने ये बात कही। उसमें ये बताया कि कैसे वहाँ पे अगर आपकी संपत्ति करीब 100 अरब डॉलर है तो आपके मृत्यु के बाद वो पूरी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं, आपके पोते पोतियों को नहीं, बल्कि उसका सिर्फ 45% हिस्सा ही आपके परिवार को मिलता है और बाकी 55% हिस्सा वो सरकार के पास चली जाती है। ये बता रहे हैं कि ऐसा कानून, इस पे चर्चा होनी चाहिए, भारत में भी ये कानून लागू होना चाहिए। अब इस पॉइंट को बीजेपी ने, पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने बहुत आक्रामक तरीके से लिया है और पूरे देश में उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर आएगी तो आपके साथ क्या होगा। अब सोचिए, अगर आपके बाप दादा की बनाई हुई संपत्ति अगर कोई कहे कि आपसे ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन बिल्कुल गुस्से वाला होगा, कैसे ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बात उठाई क्यों? अमेरिका में ये है, अमेरिका ही नहीं, अमेरिका समेत कई देशों में ये लॉ है जिसमें करीब 10% से लेके 50-55% तक सरकार उस प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लेती है और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है बाकी लोगों में, जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं उसमें करती है। लेकिन उस कानून का, उस इनहेरिटेंस लॉ का काफ़ी देशों में उस पर डिबेट भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है कि क्या उसका फ़ायदा है। एक सर्वे के मुताबिक उससे आर्थिक नुकसान होता है। बल्कि अगर अमेरिका में ही बात करें तो अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें कहा गया कि अगर इनहेरिटेंस लॉ को ख़त्म कर दिया जाए तो करीब वहाँ पे 1.5 लाख ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी, करीब $8 बिलियन राजस्व में फ़ायदा होगा। तो फिर वो इस बात को क्यों कह रहे हैं कि भारत में लागू होना चाहिए? अगर ये भारत इतना ही अच्छा था तो कांग्रेस सरकार ने ही पहले यहाँ पे भारत में भी विरासत कर कुछ था, एस्टेट कर के नाम से जाना जाता था, जो लागू था। लेकिन फिर कांग्रेस सरकार ने ही 1985 में उसको ख़त्म कर दिया था। अगर इतना ही अच्छा था तो ख़त्म क्यों किया था? तो सवाल यही उठता है। लेकिन इस बात पे एक और ये भी उठता है कि आखिर क्यों अचानक से जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस अडानी अंबानी के पीछे लगे हुए थे वो उस बात को छोड़कर अब अचानक से इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और जातिगत गणना पे क्यों उतर आए? राहुल गांधी जो अंबानी अडानी का नाम लेते थे, वो अडानी अब कहाँ गायब हो गए? इस सिलेक्शन में वो नहीं है। उनकी जगह कौन ले लिया? जातिगत समीकरण और
धन संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें? आम लोगों में। ये अब समझिए इसका फ़ायदा क्यों है, क्यों शिफ्ट हुआ। अडानी अंबानी करके कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो अब कहाँ शिफ्ट हो गए? जातिगत समीकरण, जातिगत एक्सरे होगा, देश का एक्सरे होगा, संपत्ति का एक्सरे होगा। आपको याद होगा 1989 का मंडल कानून जो लागू हुआ था। इसके बाद कैसे देश कई भागों में बटा और उसका फ़ायदा किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां उठानी शुरू की थीं। अब ये फिर से एक जातिगत समीकरण और इनहेरिटेंस लॉ की बात करके उसी फ़ायदे को उठाना चाह रहे हैं। क्यों? अभी जो एक पोलराइजेशन हुआ है, जो हिंदुओं का एक पोलराइजेशन हुआ है, एक साथ एकजुट हुआ है हिंदू, उसको तोड़ने के लिए अब वो अडानी अंबानी से नहीं टूट सकता था। तो एक नया एक इनहेरिटेंस लॉ की बात इन्होंने की है, जो कि अमेरिका समेत कई देशों में ये लागू है। इसके बहाने वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो संपत्ति जो होगी, जो ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति थी, उसकी बात वो कर चुके हैं कि हम आम लोगों में बांटेंगे, और इनहेरिटेंस लॉ के ज़रिए कैसे उसको ले आएंगे ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति को, तो इनहेरिटेंस लॉ के ज़रिए रहेंगे। और फिर वो किस में बांटने की बात हो रही है? माइनॉरिटीज़ में। माइनॉरिटीज़, SC, ST एंड OBC प्लस अदर बैकवर्ड क्लास। तो एक जो हिंदू जो अभी पोलराइज हो रहा है और जो एक बीजेपी के फेवर में जा रहा है, उसको कैसे डिवाइड किया जाए। अभी पूरी पॉलिटिक्स इस पे शिफ्ट हो गई है, कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स अब यहाँ शिफ्ट हो गई है, और ये फ़ायदा उठाना चाह रही है कांग्रेस इसके ज़रिए, इस इनहेरिटेंस लॉ और जातिगत समीकरण के ज़रिए, जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं उसके ज़रिए। अब लेकिन ये सारा जो पेंच है वो कांग्रेस के लिए उल्टा दांव हो रहा है, उल्टा दांव चल रहा है ये, क्योंकि उसका नुकसान पूरी तरह से बीजेपी ने, PM मोदी समेत, अमित शाह समेत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इसको बहुत आक्रामक तरीके से लिया है, इस बयान को, और आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचिए, आपकी ही नहीं, आपके दादा परदादा और पिताजी की संपत्ति जो गाढ़ी कमाई है, उसको सरकार, उसको कांग्रेस कैसे छीनना चाह रही है, कैसे उसको वापस लेना चाह रही है। अब ये समझिए कि अगर किसी को ये बात बताई जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा और क्या अच्छा लगेगा कि उसकी संपत्ति कोई ले, छीन ले। बिल्कुल नहीं। और यही बात समझा रही है बीजेपी और PM मोदी, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र, जब राजस्थान में जाते हैं, जब आदिवासी महिलाओं के बीच जाते हैं, तो उनकी हंसली की बात करती हैं, जो उनके एकदम दिल से जुड़ा हुआ है, हंसली, मंगलसूत्र, उनकी बात करके उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस जो है आपके घर तक, आपके घर ही नहीं, आपके परिवार, आपके उस सम्मान तक को छीनना चाह रही है, जो नारी सम्मान होता है एक मंगलसूत्र, उसको छीनने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी इसमें कितनी सफल होती है वो देखने वाली बात होगी, और कांग्रेस अपने दांव में कितना सफल होता है ये भी समझने की बात होगी।